णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडम् अर्हन्त भासि यत्थं गणहरदेवे हि गन्थियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढाणमहोदहिं शिरसा मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रुतावतार के अंतर्गत तत्वार सूत्र पर बात कर रहे हैं। हमारी जिनागम परंपरा में तत्वार सूत्र इतना महान क्यों हुआ, आखिरकार क्यों उस पे इतनी बात होती है, क्या कारण है कि उस पे इतना काम होता है फिर भी मन नहीं भरता विद्वानों का, आचार्यों का, ज्ञानियों का। तो ज़रूर इसमें कुछ ऐसा है। तो इन्हीं बिंदु पे हम बात कर रहे थे। इसी बिंदु पर तो हमने ये जाना था कि तत्वार सूत्र की समाहार शक्ति बहुत अधिक है। उस दौर में लिखा गया संस्कृत में, जिस समय संस्कृत में और सूत्रबद्ध शैली में दर्शन जगत के सामने जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करने वाला कोई सूत्रात्मक ग्रंथ नहीं था, उस समय तत्वार सूत्र लिखा गया। ये पहला कारण था। दूसरा, उस समय तक जो भी आगम लिखा गया था तत्वार सूत्र के कार के समक्ष, वो समस्त पद्धतियों को उन्होंने संक्षेप में एक सूचीबद्ध तरीके से और सारभूत उन्होंने ये तत्वार सूत्र में सारे विषयों को शामिल कर लिया। 2 तो ये तो समाहार शक्ति। तीसरी बात चल रही थी, समाहार शक्ति का अर्थ तो मैंने बताया था, शामिल करने की शक्ति। बहुत सारी चीज़ों को छोटे में शामिल कर ले तो वो समाहार शक्ति कहलाती है। तो हम बात कर रहे थे कि तत्वार सूत्र पूरे ग्रंथ में तो समाहार शक्ति है ही, लेकिन तत्वार सूत्र के जो सूत्र हैं उन सूत्रों की भी समाहार शक्ति बहुत अधिक है। और तत्वार सूत्र के बहुत सारे सूत्र हैं जिनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। कई सारे सूत्र हैं ऐसे जिसमें हम बात केवल मंगलाचरण की कर रहे थे, क्योंकि तत्वार सूत्र के जितने सूत्र हैं उसमें सबसे बड़ा इतिहास यदि किसी का है तो मंगलाचरण का है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो कल मैंने आपको इसके विषय में बताया था कि पहली संभावना तो इसमें यही है कि मालूम नहीं ये आचार्य गृद्धपिक्षुमा स्वामी का है भी कि नहीं, और इसकी संभावना भी बनती है, ऐसा नहीं है। और संभावना के लिए मैंने बताया था कि इसकी जो प्रथम टीकाकार हैं उपलब्ध टीकाओं में, वैसे तो समंत भद्र स्वामी हैं पहले, लेकिन उनकी टीका उपलब्ध नहीं है। गंधहस्ती महाभाष्य बहुत विशाल टीका है, ये तो संक्षिप्त टीकाएं कही गई है ना। सर वो जयचंद जी छावड़ा ने कहा कि विशाल टीका तो गंधहस्ती महाभाष्य थी। तो पूज्यपाद स्वामी की सर्वार सिद्धि इस समय उपलब्ध टीकाओं में सर्वार सिद्धि पहली टीका है, बहुत गंभीर है, लेकिन उसमें उन्होंने इस मंगलाचरण की व्याख्या नहीं की, इस पे कोई टीका नहीं लिखी उन्होंने। और आमतौर पे जब भी कोई आचार्य किसी के ग्रंथ पर टीका लिखते हैं तो उसके मंगलाचरण पर भी टीका लिखते हैं। आप उठा लीजिए पुराने शास्त्र, समयसार देख लीजिए, नाटकत्रयी देख लीजिए, और भी शास्त्र देख लीजिए। षटखंडागम का जो मंगलाचरण है णमुकार मंत्र, णमुकार मंत्र पे तो 50 पृष्ठ में टीका है, मतलब प्रकाशित ग्रंथ के हिसाब से तो कितने 50 पृष्ठ में मंगलाचरण की टीका है, णमुकार मंत्र की टीका है। मंगलाचरण है यद्यपि उसकी टीका भी है ना। तो जहाँ भी मंगलाचरण आता है उसकी टीका जो भी कोई करता है तो मंगलाचरण की टीका करता है, उस ग्रंथ में मंगलाचरण को छोड़ता नहीं है। लेकिन सर्वार सिद्धिकार ने इसकी कोई व्याख्या ही नहीं की। मंगलाचरण तो किया है, मंगलाचरण में यही
आज कल का जब मैं व्याख्यान सुन रहा था स्वयं का, तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें प्रमाद मेरा है, लेकिन आपको कोई गलतफहमी हो सकती है। जब मैंने कहा ना कि सर्वार्थ सिद्धि में मंगलाचरण नहीं है, मंगलाचरण नहीं है, तो उसका अर्थ है इसकी टीका नहीं है। समझ में आया? क्योंकि इसकी उन्होंने टीका नहीं लिखी, क्योंकि यदि उमा स्वामी आचार्य द्वारा कृत होता तो उसकी वो टीका जरूर लिखते। ये मंगलाचरण तो सर्वार्थ सिद्धि में है, समझ में आया, लेकिन टीका नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से घटना का उल्लेख किया कि सर्वार्थ सिद्धि की तत्वार्थ सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, कोई आसन्न भव्य के प्रश्न के जवाब में, तो उस वार्तालाप में इस मंगलाचरण की संभावना भी नहीं बनती। समझ में आया ना? ये उसका उद्देश्य समझना, क्योंकि मैं कल सुन रहा था तो कई मेरे वाक्य कैसे निकले, तो मुझे लगा इससे तो गलतफहमी हो सकती है कि सर्वार्थ सिद्धि में ये मंगलाचरण नहीं है। नहीं है मतलब उसकी टीका नहीं है, मंगलाचरण तो है, लेकिन उमा स्वामी आचार्य का ये है कि नहीं, इस पे अपन बात कर रहे थे कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य का की है कि नहीं। तो उस पे जब बात करते हैं तो कहते सर्वार्थ सिद्धि में नहीं है, मतलब उस पे उसकी टीका नहीं है, और टीका नहीं है से ये बात निकलती है कि उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उन्होंने मंगलाचरण किया है। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये मंगलाचरण, ये जो श्लोक है, ये है भी पूज्यपाद स्वामी का ही, क्योंकि आप देखेंगे जो भी प्रायः टीकाकार होते हैं तो टीकाकार अपना मंगलाचरण भी करते हैं, स्वयं करते हैं, है ना। जैसे आप षटखंडागम में जाएंगे तो षटखंडागम में णमुकार मंत्र मंगलाचरण तो है ही, वो तो बाद में आया, लेकिन धबलाकार वीरसेन स्वामी ने पहले स्वयं मंगलाचरण किया। समझ में आया ना? सिद्ध मणंत मणंदिये ऐसा सूत्र है। सबसे पहले सिद्धों की वंदना की, जिनवाणी माता की वंदना की, 12 अंग गिज्झा बिलय मल मूढ़ दन सुण तिलया विवेहवर चरण भूसा पसयु सुय देव या सुरम। तो सिद्धों की वंदना की, मतलब काफ़ी समय लिया उनने, 4-5 गाथाएं लिखी मंगलाचरण में। जिनवाणी को शुद्ध देवता कहा, फिर उन्होंने धरसेन स्वामी वीरसेन उनको भूतबली पुष्पदंताचार्य उनको याद किया। तो मूल सूत्रकार का मंगलाचरण तो बाद में आएगा, उसकी तो व्याख्या करेंगे अभी, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपनी टीका का मंगलाचरण किया, है ना। और देख लें आप कुंद के आगमों का देख लें, समय सार में आचार्य कुंद का मंगलाचरण तो है वंदितु शब्द सिद्ध, लेकिन जब अमृतचंद स्वामी उसकी टीका लिखते हैं तो वो मंगलाचरण पे तो उन्होंने बाद में बात की, पहले उन्होंने अपनी आत्मख्याति का मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण करते करते हुए उन्होंने उसकी भूमिका में 3 कलश लिखे, नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकासते, ये लिखा। फिर अनेकांतमयी मूर्ति को नमस्कार किया, है ना, अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशताम। फिर ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा और अपना उद्देश्य बताया, फिर मंगलाचरण किया कुंद देव के मूल सूत्र में जो आया। समझ में आया ना? और भी देख लें सारी टीकाओं में, जयसेन स्वामी ने भी जब समय सार की टीका की तो उन्होंने अपना मंगलाचरण बीतरागम जिनम नत्वा, उन्होंने भी अपना मंगलाचरण किया। तो ये होता ही है, सब टीकाकार अपना भी मंगलाचरण करते हैं, और पहले वो अपना ही मंगलाचरण करते हैं। मूल सूत्रकार की मंगलाचरण पर टीका तो बाद में लिखते हैं, है ना। राजवार्तिक में भी ऐसा ही है। अकलंक स्वामी ने इस सूत्र, ये मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम, ये है ही नहीं, राजवार्तिक में तो है ही नहीं, टीका में भी नहीं है, टीका में तो होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन उन्होंने अपना मंगलाचरण किया। श्लोक वार्तिक में जाएंगे तो उन्होंने अपना मंगलाचरण किया, वहाँ भी ये नहीं है मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, वहाँ नहीं है। ये आता है कहाँ? और सर्वार्थ सिद्धि में, और उसकी टीका नहीं है, तो उससे ये बिल्कुल साफ निकल कर आता है कि ये पूज्यपाद स्वामी ने अपनी टीका का मंगलाचरण किया है, और उसमें ये लिखा है मोक्ष मार्गस्य नेत, क्योंकि कोई अपने लिखे हुए मंगलाचरण की तो टीका करता नहीं। जैसे नाचार्य ने नमः समय सारा की क्या टीका की हो तो बताओ, क्योंकि वो तो उनका मंगलाचरण है ना। अब उसका कोई विवेचन करेगा, उस पर कोई टीका लिखेगा तो कोई करेगा। समझ में आया ना? तो मुझे तो प्रथम दृष्टया तो ऐसा भी समझ में आया
कि ये मंगलाचरण उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ शायद ना हो। क्यों? क्योंकि इस पे किसी ने कोई टीका नहीं लिखी, टीकाकारों ने, जो विस्तृत टीकाकार हुए उन्होंने इस पे टीका नहीं की। क्यों? अकलंक देव ने भी ये मंगलाचरण नहीं लिखा, यहाँ तक कि विद्यानंदी आचार्य ने भी नहीं लिखा। समझ में आया? जो पास स्वामी ने लिखा और उसकी व्याख्या नहीं की, इसका मतलब ही उन्होंने बनाया होगा मंगलाचरण, ऐसी मुझे संभावना दिखती है। और ये संभावना मुझे पहले दिखती थी और आज मुझे उसका प्रमाण भी मिला। बहुत प्राचीन प्रमाण तो नहीं, लेकिन एक प्रमाण मिला। मैंने आपको बताया था ना, पंडित जयचंद जी छावड़ा बहुत बड़े विद्वान रहे पंडित जयचंद जी छावड़ा। पंडित जयचंद जी छावड़ा का जो उनके कार्य के हिसाब से जितनी लोकप्रियता आम लोगों में होनी चाहिए उतनी नहीं है। टोडरमल जी की है, पंडित दौलत राम जी की है, लेकिन जयचंद जी की उतनी नहीं है। स्वाध्यायी समाज में और विद्वत समाज में तो है, लेकिन बहुत आप देखो ना, श्रुतावतार में 4 बार उनका उल्लेख आ चुका है। समयसार की भाषा वचनिकाकार के रूप में, अष्टपाहुड़ की भाषा वचनिकाकार के रूप में, कार्तिकेयानुप्रेक्षा की भाषा वचनिकाकार के रूप में। अब चौथा नाम आ रहा है सर्वार सिद्धि, जो ग्रंथ है पूज्यपाद स्वामी का तत्वार सूत्र की टीका, उसकी भाषा वचनिका भी उन्होंने लिखी, सर्वार सिद्धि वचनिका। तो मैं जो सोच रहा था उसमें मुझे ताकत मिली। देखो मैंने खोल के रखी है ये सर्वार सिद्धि वचनिका, ये देखो ऐसे, इसका ऐसा चित्र है। अब चूंकि सेल्फी कैमरा है इसलिए वो चित्र तो, अक्षर तो उल्टे समझ में आ रहे होंगे। ये अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद ट्रस्ट से प्रकाशित है और इसमें शुरुआत में ही, अभी सूत्र तो प्रारंभ नहीं हुई सर्वार सिद्धि का, मंगलाचरण के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा क्या लिखते हैं, है ना, वो देखो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। उसमें सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि टीकाकार ने, किसने? आचार्य उमा स्वामी ने लिखा, समझ में है ना। सर्वार सिद्धि टीकाकार ने मंगल के लिए आप्त का असाधारण विशेषण रूप श्लोक रचा, जिसे लिखते हैं। फिर उन्होंने वो लिखा मोक्ष मार्गस्थ नेतारम। यानी इससे ये साफ समझ में आ रहा है कि पंडित जयचंद जी छावड़ा, अब चूंकि ये अनुवाद है ना, मूल जयचंद जी छावड़ा की सर्वार सिद्धि वचनिका मुझे नहीं मिली, हो सकता है क्योंकि कई बार अनुवाद में भी कुछ टोन बदल जाती है, लेकिन इससे साफ निकल रहा है कि जयचंद जी छावड़ा कह रहे हैं कि श्लोक रचा किसने? सर्वार सिद्धि टीकाकार ने। तो ये बात पुष्ट हो गई। तो ये जब मुझे लगता तो था एक आध विद्वान का और पढ़ा, लेकिन जब ये मुझे उल्लेख आज ऐसे ही मुझे मन किया कि यार पंडित जयचंद जी छावड़ा से पूछते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं कि बहुत रोमांच हो जाता है। तो फिर मैंने, पहले ध्यान नहीं गया मेरा, लेकिन जब इस निमित्त से ये शास्त्र खोल के देखा तो इसमें ये मंगलाचरण उन्होंने लिखा कि ये सर्वार सिद्धि टीकाकार ने ये श्लोक रचा। तो मेरी वो बात को और बल मिला कि हाँ, ये मंगलाचरण जो है ये पूज्यपाद स्वामी द्वारा लिखित होना चाहिए। मुझे लगता भी है, युक्तियाँ भी लगती हैं और ये लिखा भी मिला पंडित जयचंद जी छावड़ा का। क्यों? उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ होते तो सर्वार सिद्धिकार उस पर टीका क्यों नहीं लिखते? और वो श्लोक लिखा है और टीका लिखी नहीं, और अलग से उन्होंने अपनी टीका का कोई मंगलाचरण भी नहीं किया, जैसे कि टीकाकार करते हैं, जैसे कि मैंने प्रमाण दिए धवला आदि के सबके। तो इसका मतलब ये है, ये सर्वार सिद्धि का मंगलाचरण है। समझ में आया? यही कारण था कि अकलंक देव ने जब टीका लिखी, तो जब वो उमा स्वामी आचार्य का नहीं था तो उस पर टीका क्यों लिखते, इसलिए उल्लेख नहीं किया। और उन्होंने मंगलाचरण के रूप में भी वो श्लोक नहीं लिखा मोक्ष मार्गस्थ नेतारम। क्यों? क्योंकि वो तो उमा स्वामी का सर्वार सिद्धिकार का बनाया हुआ मंगलाचरण था ना, तो वो तो टीका तत्वार सूत्र की लिख रहे थे अकलंक स्वामी, सर्वार सिद्धि की थोड़ी लिख रहे थे। तो उन्होंने अपना मंगलाचरण बनाया। यहाँ तक कि श्लोक वार्तिक में भी ये मंगलाचरण नहीं है, उन्होंने अपना मंगलाचरण बनाया। समझ में आया ना? इससे प्राचीन टीकाओं से बात समझ में आती है कि ये सर्वार्थ सिद्धि का मंगलाचरण है, उमा स्वामी आचार्य का लिखा हुआ शायद नहीं है। समझ में आया ना?
हमें कोई आग्रह नहीं है कि उनका है। अरे पूज्यपाद स्वामी का लिखा हुआ हो तो भी हमारे लिए वैसा ही रोमांच पैदा करता है, वैसा ही आनंद देता है, समझ में आए ना। और उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखा हुआ हो तो भी बहुत अच्छा है, हमें वो बात नहीं है। लेकिन ये मंगलाचरण का बड़ा इतिहास है, इस मंगलाचरण का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये सर्वार्थ सिद्धिकार की वचनिकाकार ने, पंडित जयचंद जी ने आज से लगभग 250 सवा 200 साल पहले लिख ही दिया कि ये टीकाकार का मंगलाचरण है। चूँकि मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, है ना, तो ये टीकाकार का मंगलाचरण समझ में आता है। अगला प्रश्न, फिर एक बात बताइए, फिर ये टीकाकार का ना हो के उमा स्वामी का आचार है, ये किस आधार पर कहते हैं? उमा स्वामी कृत किस आधार पर कहते हैं? तो इसका एक ही प्राचीन आधार है और बहुत बड़ा आधार है, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, कि आप्त परीक्षाकार ने, मतलब आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने, जिन्होंने श्लोक वार्तिक लिखा, उसकी अंतिम प्रशस्ति में उन्होंने आचार्य गृद्धपिक्ष उमा स्वामी को याद किया, और याद ही नहीं किया, तत्वार्थ ग्रंथ के आदि में मंगल किया, इसका भी उल्लेख किया, और ये लिखा कि वह मंगल नहीं है, वो तीर्थ है। अब ये मंगल मतलब वो मंगलाचरण से अर्थ है, तीर्थ है। और दूसरी एक और बात उन्होंने लिखी, बहुत बड़ी बात, कि इस मंगलाचरण पर स्वामी ने मीमांसा की। स्वामी ने मतलब, ये स्वामी कौन होते हैं? देखो, हमारी आगम परंपरा में कुछ शब्द का अर्थ बिल्कुल रूढ़ हो चुके हैं। जैसे कहा जाए शास्त्र में ऐसा कहा है, तो शास्त्र मतलब तत्वार्थ सूत्र, और कहा जाए स्वामी ऐसा कहते हैं, तो स्वामी मतलब समंत भद्र स्वामी। बहुत सम्मान था। आप देखो, हमारे जितने भी आचार्य हुए, उनके जो मूल नाम थे वो प्रायः नहीं चलते। ज़्यादातर आचार्य जो बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, कुंदकुंद आचार्य का नाम कुंदकुंद, ये उनको मूल नाम नहीं था। दीक्षा नाम तो उनका पद्मनंदी आचार्य था, और उनके गृहस्थ दशा का नाम क्या होगा मालूम नहीं, कहीं किस्से कहानियों में तो आते हैं, लेकिन वैसे नहीं, है ना। आप देखो, जिनकी बात कर रहे देवनंदी आचार्य, अब उनका नाम देवनंदी था, लेकिन आज उनका नाम पूज्यपाद चलता है। देवनंदी भूल गए, चूँकि उनके चरणों की वंदना देवताओं ने की थी, पूजा की थी, इसलिए उनका नाम पूज्यपाद चलता है। उमा स्वामी आचार्य का मूल नाम क्या था पता नहीं, उमा स्वामी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, दीक्षा नाम अलग हो, गृहस्थ दशा का नाम अलग हो, जो भी हो, सब संभावना, लेकिन उनका नाम गृद्धपिक्षाचार्य है। अब किसी का नाम तो होता नहीं गृद्धपिक्ष, आप बताओ, गृद्धपिक्ष का अर्थ तो होता है गिद्ध के पंख। अब ऐसा किसी का नाम होता है क्या? लेकिन वो घटना घटी और उनका गृद्धपिक्षाचार्य नाम प्रसिद्ध हो गया, समझ में आया ना। तो ऐसे ही समंत भद्राचार्य का नाम लेने में ऐसा लगता है, संकोच होता है कि इतने बड़े आचार्य का नाम कैसे लें। तो स्वामी ने कहा है, समझ में आया ना, क्या कहा है? स्वामी ने कहा है। यही कारण है कि आज जिन भी आचार्य का नाम लेते हैं, मैं भी लूँ, कोई भी और भी ले, तो उनको सम्मान देने के लिए स्वामी शब्द जोड़ देते हैं। वीरसेन स्वामी कहते हैं, कुंद स्वामी कहते हैं, धरसेन स्वामी कहते हैं, गुणभद्र स्वामी कहते हैं, स्वामी जोड़ देते हैं, समझ में आया ना। तो स्वामी शब्द जो है आगम में, मतलब हमारी जो परंपरा है इतिहास में लिखित रूप से, उसमें स्वामी शब्द किसके लिए आता है? समंत भद्र स्वामी। तो आप्त परीक्षा की प्रशस्ति में लिखा है कि इस सूत्र पर, इस मंगलाचरण पर स्वामी ने, स्वामी मतलब समंत भद्र स्वामी ने मीमांसा की। अब मीमांसा की मतलब आप्त मीमांसा ग्रंथ लिखा ना उन्होंने, देवागम स्तोत्र, उसका यहाँ उल्लेख समझ में आता है, वो माना गया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि यदि विद्यानंदी आचार्य ये मानते हैं कि वह मोक्ष मार्ग से नेतारम, ये मंगल उमा स्वामी आचार्य के द्वारा लिखा हुआ है, जिस पर स्वामी ने मीमांसा की, तो इससे ये तो बात साफ हो गई कि ये उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है और उस पर स्वामी ने टीका की, और सर्वार्थ सिद्धिकार मतलब समंत भद्राचार्य तो बहुत पहले हुए किससे? पूज्यपाद स्वामी से, सर्वार्थ सिद्धिकार से लगभग
400 साल पहले हुए, 300-400 साल पहले हुए। तो इस दृष्टि से तो ये मंगलाचरण उमा स्वामी का लिखा हुआ है, ये प्रबल आधार है। अब इसमें एक लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे मन में आता है, सबके ही आता है, मेरे नहीं, जो भी थोड़ा उन चीज़ों को उस तरह से देखते हैं कि हे विद्यानंदी आचार्य, उनसे हम प्रश्न पूछें, यक्ष प्रश्न। क्या प्रश्न? कि हे आचार्य देव, एक बात बताइए, आप जब ये मानते हैं कि मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवर्ताम, ये मंगलाचरण जो है ये सूत्रकार ने लिखा है, गृध्द पिक्षाचार्य उमा स्वामी ने लिखा है, और इस पर समंत भद्र स्वामी ने मीमांसा की है, तो फिर हमें ये बताइए कि जब आपने स्वयं श्लोक वार्तिक तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी तो आपने इस मंगलाचरण को क्यों नहीं लिखा और इसकी टीका क्यों नहीं की? मेरी बात समझ में आ रही है? प्रश्न मेरा समझ में आया? बहुत गंभीर प्रश्न है। जो उपलब्ध श्लोक वार्तिक के 7 भाग हैं, उसमें पहला भाग जो है वो केवल पहले सूत्र की टीका है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। प्रश्न ये है कि हे आचार्य देव, आप मानते हैं ना कि उमा स्वामी द्वारा कृत है ये मंगलाचरण, और स्वामी ने उस पर आप मीमांसा की है, और इसे आपने तीर्थ कहा है, महिमा मंडित किया है। यदि ऐसा है तो फिर आपने उसको क्यों नहीं लिखा तत्वार्थ सूत्र की टीका में? आपने उस मंगलाचरण को क्यों नहीं लिखा? उस पर व्याख्या क्यों नहीं की? उस पर टीका क्यों नहीं की? मेरी बात आपको समझ में आ रही? ये प्रश्न है। आप दूसरे ग्रंथ की प्रशस्ति में तो कह रहे कि ये तीर्थ है, इसमें मीमांसा की गई, ये सूत्रकार का है, लेकिन आप पे जब आई तो आपने टीका में उसका उल्लेख क्यों नहीं किया? आप उसी ग्रंथ की टीका लिख रहे थे। ये एक प्रश्न है। प्रश्न आपको समझ में आ गया? यदि प्रश्न समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा हम समाधान करने की कोशिश करते हैं। यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया हो तो थोड़ा लिखें कमेंट बॉक्स में कि हाँ, प्रश्न समझ में आ गया है ना। जो उत्तर मुझे समझ में आया उल्लेख पढ़ के, वो मैं आपको थोड़ा अपनी तरफ से बताता हूँ, है ना। असल तो जो हो सो अपन सब अनुमान और संभावना के आधार पर है, लेकिन उसमें से कुछ जवाब निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? चलिए, अंकुर भाई कह रहे हैं कि हाँ समझ में आ गया है। वीडियो चालू करो ना, वो चेहरे दिखें तो थोड़ा मज़ा आए। और वो क्या 3 जगह प्रसारण चल रहा है, एक तो ये मेरे चैनल पे सीधा, दूसरा सर्वोदय अहिंसा पे, और तीसरा झूम पे। अब श्रोता तो लिमिटेड होते हैं इन चीज़ों के, तो वो झूम पे ज़्यादातर लोग नहीं आते तो वीडियो भी चालू नहीं करते हैं, है ना। लोग तो जुड़े हैं लेकिन वीडियो चालू नहीं है उनका। वीडियो नहीं हो तो आराम से बैठ सकते हैं, अपने घर की ड्रेस में बैठ सकते हैं, उसकी अपनी आज़ादी है। शक्ल की हालत ठीक नहीं है। चलिए, उमाकांत जी कह रहे हैं हाँ जी समझ में आ गया। बिमला जी भी कह रही हाँ जी समझ में आ गया। अब जवाब मुझे ऐसा समझ में आता है, क्योंकि मैंने बताया ना, अब मुनि जीवन भी कई बार लंबा होता है। कुंद देव का मुनि जीवन 84 साल का था, 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, और 95 वर्ष से ज़्यादा उनका आयुष्क रहा। तो कितना लंबा जीवन। यही ऐसे ही विद्यानंदी स्वामी ने, हो सकता है आप्त परीक्षा लिखने के पहले उन्होंने श्लोक वार्तिक की रचना कर दी हो, और उस समय तक वो यही मानते होंगे कि ये मंगलाचरण नहीं है उमा स्वामी आचार्य का, ये मंगलाचरण तो सर्वार सिद्धिकार का है, उनका मंगलाचरण है ये, तो उसको मैं अपनी टीका में क्यों लिखूं? हाँ, यदि सर्वार सिद्धि की टीका में लिखता तो उसको भी लिखता, जैसे कि पंडित जयचंद जी छावड़ा ने लिखा वचनिका में। समझ में आ रही है बात? लेकिन बाद में ऐसे कोई उन्हें उल्लेख मिले, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हो सकता है और शोध हो तो मेरी बात गलत हो जाए, और हो जाए तो कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ों में कोई ऊंच नीच नहीं होती है। लेकिन बाद में जब उन्होंने आप्त परीक्षा लिखी, तो आप्त परीक्षा उन्होंने लिखी ही इसलिए हो कि जब मैंने श्लोक वार्तिक लिखा और उसमें मैं इस मंगलाचरण को स्मरण नहीं कर पाया अपनी टीका में, जबकि ये उनका लिखा हुआ है, तीर्थ है, इस पे स्वामी जी ने मीमांसा की है, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं आया, और मैंने तत्वार्थ सूत्र की श्लोक वार्तिक टीका में इस मंगलाचरण को नहीं लिखा, न व्याख्या की।
तो हो सकता है वो उन्हें कमी लगी हो, तो उसके बाद उन्होंने उसी मंगलाचरण पर मस्तिष्क में रखते हुए उसी मंगलाचरण पर एक अलग ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है आप्त परीक्षा। और अंत में जाके प्रशस्ति में ये लिखा कि ये आप्त परीक्षा जो मैंने सारी बात की है ना, इसका आधार वही सूत्र है। कौन? वही मंगलाचरण। कौन सा? वो जो सूत्रकार, तत्वार्थ सूत्रकार ने लिखा है। तो कई बार चीज़ें मॉडिफाइड होती हैं ना, है ना। पिछले समय में वो चूलिकाएँ लिखते थे, परिशिष्ट लिखते थे आचार्य लोग, टीकाकार। तो वो उसमें यही होता था कि कुछ बच गया हो तो यहाँ कह दो, और विशेष कुछ कहना हो तो यहाँ कह दो। लेकिन तत्वार्थ वार्तिक लिखने के बाद उन्हें बाद में लगा हो कि यार ये तो तत्वार्थ सूत्रकार का है, तो अब उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उन्होंने आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा। समझ में आए ना, क्योंकि उनके सामने आप्त मीमांसा आ चुकी थी, क्योंकि वो स्वयं उल्लेख कर रहे हैं कि स्वामी जी ने इस पर मीमांसा की। तो फिर बाद में उन्होंने उस कमी को पूरा करने के लिए कहते आप अलग से ही एक ग्रंथ बना दो। काय के लिए? उसके लिए। और फिर अंत में वो रहस्य उन्होंने प्रशस्ति में खोल दिया। प्रशस्ति में क्या खोल दिया, वो मेरे पास ये उपलब्ध है, ये इसमें आप देख सकते हैं। आप तो परीक्षा फिजिकली तो मतलब हार्ड कॉपी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये श्लोक उनके उल्लेख कई जगह पे हैं। तत्वार्थ सूत्र जो प्रकाशित हैं, उसकी जो शुरुआत में भूमिकाएं हैं, प्राक्कथन हैं, उन सब जगह ये उल्लेख हैं। और उसमें ये सारी बातें आई हैं कि ये जो तत्वार्थ शास्त्र जो है, ये अद्भुत समुद्र है, महान रत्नों का उद्भव स्थान है ना। इसमें जो मंगलाचरण है ना, वह शास्त्रकार के द्वारा किया गया मंगलाचरण है। तो शास्त्रकार के द्वारा आप समझ सकते हैं, उस पर उसको उन्होंने तीर्थ कहा। क्या कहा उसे? तीर्थ कहा, तीर्थ जैसा पूज्य कहा। और फिर उसमें लिखा कि स्वामी मीमांसितम, ऐसा स्वामी जी के द्वारा मीमांसित है, मतलब मीमांसा की गई है। और विद्यानंदई स्वशक्तया कथमपि कथितम सत्य वाक्यार्थ सिद्धयी, कि विद्यानंद मतलब स्वयं की शक्ति के अनुसार, है ना, मैंने उस स्तोत्र पर, उन्होंने तो बाकायदा स्तोत्र लिखा। समझ में आया ना, उस मंगलाचरण को कह लो अथवा मीमांसाकार के उस मीमांसा को कह लो, उसके आधार पर मैं यह आप्त परीक्षा का व्याख्यान मैंने किया। ठीक है, देखो यह है स्तोत्रम तीर्थोपमानम प्रथित प्रथुपंथम पथम स्वामी मीमांसितम तत् विद्यानंदई स्वशक्तया कथमपि कथितम सत्यवाक्यार्थ सिद्ध्यै। मतलब यहाँ से वो अर्थ निकलता है कि विद्यानंदी आचार्य ने के इस आप्त परीक्षा का मूल उद्गम वही मंगलाचरण है। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कृतम। समझ में आया ना। मतलब श्लोक वार्तिक जिस समय वो लिख रहे थे, इससे साफ है कि उस समय उनको ये मंगलाचरण उपलब्ध नहीं था, और उपलब्ध था तो वह उसे आचार्य उमा स्वामी कृत नहीं मानते थे। लेकिन बाद में उन्हें लगा होगा कि नहीं ये है, लेकिन अब वो तो लिखी जा चुकी, उसकी लिपिबद्ध भी हो गई होंगी, कॉपी भी हो गई होंगी, अब उसमें तो कुछ बदलाव किया नहीं जा सकता, परिशिष्ट भी क्या लिख सकते हैं। तो बोले एक अलग ग्रंथ बनाया, और अलग ग्रंथ में फिर उन्होंने आप्त परीक्षा ग्रंथ बनाया, और आप्त परीक्षा ग्रंथ के मूल में वही मंगलाचरण है। मेरी बात आपको समझ में आई? इस तरह से ये दोनों ही बातें मैंने आपके सामने रखी। लेकिन बाद में तो अब आप और आगे आओ, तत्वार्थ सार लिखा आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, उन्होंने अपना मंगलाचरण किया। समझ में आ रही बात? उन्होंने अपना मंगलाचरण किया। लेकिन ये सर्वार्थ सिद्धि वचनिकाकार, इन्होंने अपना मंगलाचरण किया। तो टीकाकार अपना मंगलाचरण करते हैं और सर्वार्थ सिद्धिकार ने किया है, तो संभावना है कि वो तत्वार्थ सूत्रकार का नहीं है। लेकिन विद्यानंदी आचार्य लिखते हैं कि वो है। हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं। और मैं को तो कहता हूँ माँ स्वामी आचार्य का भी लिखा हुआ हो अथवा पूज्य पाद स्वामी का भी लिखा हुआ हो, दोनों इतने महान संत हुए हैं, इतने महान संत हुए हैं कि कोई मतलब दिक्कत नहीं है। एक और मैं तर्क दूं आपको,
इस प्रसंग में, इस वाली बात में कि ये उमा स्वामी आचार्य का नहीं है। इस संबंध में जो तत्वार्थादिगम भाष्य है, तत्वार्थादिगम भाष्य सहित ये वाचक उमा स्वाति द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और श्वेतांबरों में आमतौर पर ये प्रचलित है। कौन सा? तत्वार्थादिगम, और इसका भाष्य वाचक उमा स्वाति द्वारा रचित है। अब हम जिन उमा स्वामी की बात करते हैं वो तो गृद्धपिक्ष उमा स्वामी है, और ये वाचक उमा स्वाति है। ये आगाज से प्रकाशित है, श्री राजचंद्र ग्रंथमाला आगाज से प्रकाशित है। तो उसमें भी वहाँ कोई इस तरह का मंगलाचरण नहीं, जबकि बहुत प्राचीन शास्त्र है वो। समझ, सरवार सिद्धि नहीं, सरवार सिद्धि अकलंक देव के पहले का है। अकलंक देव 7वीं शताब्दी में हुए, उसके पहले का है ये। श्वेतांबरों में ये भाष्य बहुत मतलब प्रचलित है। दिगंबरों में तो उसे हम श्वेतांबर का ही मानते हैं, तो उसमें भी लेकिन ये मंगलाचरण नहीं है। तो कहते कोई ये कह सकता है कि साहब वो दिगंबरों का मंगलाचरण है इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। अब उसमें कोई संप्रदाय वाली बात ही नहीं है। देखो, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, भेत्तारम कर्म भूभृताम, कर रूपी पर्वतों के भेदता है, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व तत्व के ज्ञाता है, वंदे, मैं उनकी वंदना करता हूँ, तद्गुण लब्धये, उन गुणों की प्राप्ति के लिए। अब इस मंगलाचरण में संप्रदाय जैसी तो कोई बात ही नहीं है, दिगंबर श्वेतांबर जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि विवाद के मुद्दे तो अलग है ना। स्त्री मुक्ति, केवली का कबलाहार है ना, केवली पर उपसर्ग, ये सारी चीज़ें विवाद की हैं। लेकिन इस मंगलाचरण में ऐसी कोई संप्रदाय जैसी बात ही नहीं है। तो यदि ये उमा स्वामी आचार्य कृत होता तो शायद वहाँ भी ये लिखा जाता। उमा स्वाति का जो तत्वार्थादिगम है ना, वहाँ 344 सूत्र हैं, यहाँ 357 सूत्र है दिगंबर रामनाय में। लेकिन जो भी हो, हमें तो मज़ा आया कि कितना ऐतिहासिक है ये मंगलाचरण। यानी इस मंगलाचरण पर कितना ज़बरदस्त, यानी आप परीक्षा में देखो, मैं रोमांचित हो जाता हूँ कभी कभी। आप परीक्षाकार श्लोक वार्तिक क्या कहते हैं, विद्यानंदाचार्य ने एक अलग से, यदि जो मैं संभावना देख रहा हूँ यदि वो है तो, माने उन्होंने वो अपनी तत्वार सूत्र की टीका में उस मंगलाचरण को शामिल नहीं कर पाए, तो ऐसा लगता है मानो उन्होंने उस कमी को पूर्ति करने के लिए प्रायश्चित तो नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि प्रायश्चित तो अब क्यों कहें, ऐसी बात, कोई गलती थोड़ी हो गई थी उनके सामने, वो नहीं होगा तो नहीं लिखा, बाद में मिल गया लिख दिया। तो उसके बाद उन्होंने उस पे ही आधारित एक ग्रंथ की रचना की, समझ में आया ना, ग्रंथ की रचना की, आप परीक्षा ग्रंथ, समझ में। अब प्रश्न, मतलब दोनों ही पक्ष में प्रबल तर्क हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं मूल बात जो हमारी चल रही थी कि आखिरकार इस मंगलाचरण में ऐसा है क्या कि समंतभद्र स्वामी उस मंगलाचरण पे लट्टू, ठीक है, अकलंक देव उस पे लट्टू, भले ही उन्होंने तत्वार सूत्र में मंगलाचरण नहीं लिखा उस पर, लेकिन वो बताते हैं कि उन्होंने, अकलंक स्वामी ने जो अष्टशती लिखी वो उन्हीं 114 कारिकाओं पे है जिसके मूल में तत्वार सूत्र का ये मंगलाचरण है। और ये खुद स्वयं लिख रहे विद्यानंदी स्वामी कि हमने तो उसी के आधार पर ये आप परीक्षा लिखी। अब मुझे चीज़ समझ में नहीं आती कि जो मंगलाचरण फैल के 8000 श्लोक प्रमाण अष्टसहस्री बन गया, जिसमें से आचार्य ने आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा, आखिरकार इसमें ऐसा है क्या, क्या चीज़ है इस मंगलाचरण में ऐसी, तो उस पर हम बात कर रहे थे। और उसमें मैंने एक बिंदु कल बताया था कि ये जो मंगलाचरण है ये व्यक्तिवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद, इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। उमा स्वामी यदि सभी आमनाओं में माने जाते हैं तो उसके कुछ कारण हैं, आप देखो, यानी उनकी दृष्टि, मंगलाचरण देखो। अब चूंकि हम तत्वार सूत्र की बात कर रहे हैं तो अभी हम ये ही समझ के इस पे बात करेंगे कि ये आचार्य उमा स्वामी कृत है, ठीक है।
अब तर्क वितर्क और इतिहास और वो सब जो भी रहा हो, लेकिन अभी तो हम तत्व श्रुतावतार में उमा स्वामी आचार्य की बात कर रहे हैं ना, तत्वार सूत्र की बात कर रहे हैं ना, तो उसी प्रसंग में हम इस मंगलाचरण की बात करेंगे। तो आचार्य उमा स्वामी का ये मंगलाचरण, इसमें कोई पंथवाद नहीं, कोई व्यक्तिवाद नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, बस गुणों का स्मरण। समझ में आया? ये कल हमने बात की थी। अब थोड़ी इसके आगे बात करते हैं। दूसरी बात यह है, आप देखो दुनिया में चले जाइए, जहाँ भी मंगलाचरण होते हैं, मंगलाचरण में किसका स्मरण किया जाता है? मान लीजिए कोई नारायण श्री कृष्ण की भक्ति करे, तो उनमें किसकी बात होगी? उनके रूप की, मोर पंख की, बांसुरी की, गायों को पालने की, मक्खन की, ऐसी बात होगी। ठीक है। इसके बाद कोई है ना, हमारे बलभद्र रामचंद्र जी की कोई भक्ति करता है, तो कैसे बात होगी? धनुष बाण, और जंगल में बगल में सीता जी हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, इस तरह की बात चलेगी। अब कहते हैं ये कोई पूज्यता का कोई कारण हो सकता है क्या? मोर पंख से कोई पूज्य हो जाएगा? बांसुरी से कोई पूज्य हो जाएगा? ये तो पूज्यता का कारण नहीं है। मक्खन चुराने से कोई पूज्य हो जाएगा? ये तो कोई पूज्यता का कारण नहीं हो सकता। ये कोई भी पूज्यता का कारण नहीं। पूज्यता के कारण तो और बताओ ना। लेकिन जब उमा स्वामी आचार्य तक बात आई, तो सबसे पहली बात तो उन्होंने किसी व्यक्ति का नाम लिया नहीं, और दूसरे जिन गुणों की बात उन्होंने की, मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वतों के भेदता और विश्व तत्व के ज्ञाता, उन्होंने इन गुणों का स्मरण किया। न्याय की भाषा में कहें तो इसमें कोई अर्थ का स्खलन नहीं हो सकता। न्याय की भाषा में कहें तो इसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जो जो दुनिया में पूज्य हैं, जिनेंद्र हैं, वो सभी वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। और दूसरा, उनके अलावा कोई नहीं होता। समझ में आया ना? और तीसरा, वो होते हैं। क्या बात कर दी? समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। आएगा समझ में। आपने 3 दोष सुने होंगे ना न्याय में, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अव्याप्ति दोष क्या होता है? ये लक्षणाभास कहलाते हैं। हमारे बड़े भाई साहब वगैरह तो सब समझ रहे होंगे, अंकुर समझ रहे होंगे, सब समझ रहे होंगे, लेकिन जो 1-2 लोग होंगे नहीं समझ रहे होंगे, उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे हम किसी वस्तु की पहचान करते हैं ना, तो पहचान को ही कहते हैं लक्षण। माने ऐसी पहचान बनाना जिससे हम उस वस्तु को बाकी वस्तुओं से अलग कर सकें। ऐसा होता ना, मान लीजिए मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई प्रश्न पूछना है, तो कहेंगे हाँ भाई आप लाल शर्ट वाले जवाब दो। तो लाल शर्ट के द्वारा, इस पहचान के द्वारा हमने उस विद्यार्थी को बाकी विद्यार्थियों से अलग कर दिया। हाँ भाई पीछे की बेंच पे जो चश्मा वाला लड़का बैठा है, तो हमने पीछे की बेंच और चश्मा चिन्ह बना के उसको बाकी से अलग कर दिया। तो ये कहलाती पहचान। अब ये तो मैंने दृष्टांत दिए। ऐसे किसी वस्तु की पहचान करना हो तो पहचान कैसे होती है? तो कहते नींबू कैसा होता है? तो उसकी पहचान खट्टापन है। आग कैसी होती है? तो उसकी पहचान गर्माहट है। समझ में आया? जीव कैसा होता है? तो उसकी पहचान ज्ञान दर्शनमय चेतना है। पुद्गल की पहचान क्या है? स्पर्श रस गंध वर्णमान अथवा पूर्ण गलन, ये उसकी पहचान है ना। भगवान की पहचान क्या है? किसकी? भगवान की। तो कहते भगवान की वो वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। ये उनकी पहचान। अब जब हम पहचान बनाते हैं तो कई बार हम ऐसी पहचान बना देते हैं कि जो दूषित होती है। कैसे दूषित होती है? जैसे हम एक चीज़ लेके चलें, मनुष्य, हमारे सामने मुद्दा है मनुष्य, और हम यदि मनुष्य की पहचान बनाए कि मनुष्य की पहचान क्या है, तो देखो मैं कुछ पहचान बोलता हूँ, आप बताना कि ये पहचान सही है, ये लक्षण सही है कि ये लक्षण गलत है। समझ में आया? तो क्या मनुष्य किसे कहते हैं?
तो मैंने बताया मनुष्य का लक्षण है सिर के काले काले बाल। ये क्या है? ये मनुष्य का लक्षण है। अच्छा आप बताओ ये लक्षण सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? आप कहेंगे सही, तो इसमें क्या है? नहीं, गलत है ये लक्षण। क्यों? क्योंकि मनुष्य के सर पे बाल होते हैं, काले काले बाल, ये मैं समझ गया। लेकिन यदि इस लक्षण को लेकर यदि हम दुनिया में जाएंगे तो जिसके सिर पे बाल हों वो तो मनुष्य, और काले बाल हों तो वो मनुष्य, और जिसके सर पे काले बाल ना हो, सफ़ेद बाल हों, वो अमनुष्य ठहरेंगे। समझ में आए ना? और जिसके सर पे बाल हो लेकिन सफ़ेद बाल हो या गायब ही हो जाए, कई लोग होते ना बिल्कुल सफ़ा चट, एकदम टकले गंजे, और पता चले वो मुंह धोएं तो पता ही नहीं चले कहाँ तक धोना है। समझ में आए ना? तो वो मनुष्य तो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि उसके सिर पे बाल ही नहीं है। और काले बालों लिख दिए तो जिसके सिर में सफ़ेद बाल हैं वो तो बेचारे मनुष्य नहीं ठहरेंगे। यदि हम ये लक्षण बना दें कि जिसके सिर पे काले काले घने बाल हों वो मनुष्य है, तो आप दुनिया की आधी आबादी से हाथ धो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि आधी लगभग आबादी की ये हाल है कि वो या तो उनके सिर पे बाल हैं या सफ़ेद हैं या समझ में आए ना, है नहीं। और मान लीजिए इस लक्षण को लेके चलेंगे तो अब किसी के सर पे आधे बाल हैं और आधे नहीं हैं, आधा सफ़ा चट है। मेरी भी कुछ आंशिक है, थोड़ा सा 25%। तो क्या होगा? बोले देख के आना जरा। बोले उसका सिर देखा, उसके आधे सिर पे बाल हैं आधे पे नहीं है। तो बोले क्या ये आधा मनुष्य और आधा अमनुष्य है? समझ में आ रहे? तो ये दोष है, तो ये लक्षण सही नहीं है। तो इस कमी को कहते हैं आगम की भाषा में, न्याय की भाषा में अव्याप्ति दोष। यानी आपने जो पहचान बनाई वो सब पे कहाँ लागू हो रही? मनुष्य मात्र पे लागू होनी चाहिए ना, लेकिन आपने जो लक्षण बनाया वो आधों पे लागू हो रहा है, आधों पे नहीं लागू हो रहा। तो इस दोष को कहते हैं अव्याप्ति। अव्याप्ति मतलब मनुष्य आपने लक्षण बनाया तो ये पूरे में व्याप्त होना चाहिए, लेकिन ये अव्याप्ति, पूरे में व्याप्त नहीं है, किंचित व्याप्त है, थोड़े लक्ष्य के एक देश में लागू हो रहा है। मनुष्य है हमारा लक्ष्य, सर पे काले बाल बनाया हमने लक्षण, तो ये लक्षण मनुष्य रूपी लक्ष्य के एक देश पर लागू हो रहा है। इस दोष को कहते हैं अव्याप्ति दोष। समझ में आया ना? है ऐसा। और अतिव्याप्ति मनुष्य किसे कहते हैं? बोले जिसकी दो आंखें होती हैं उसका नाम मनुष्य है? जिसकी एक नाक होती है उसका नाम मनुष्य है, जिसके दो कान होते हैं उसका नाम मनुष्य है। यदि हम ऐसी परिभाषा बनाए तो सही है कि क्या? बोले गलत है। क्यों? अव्याप्ति में तो वह लक्ष्य के थोड़े पे लागू हो रहा था, और यहाँ पूरे लक्ष्य पे तो लागू हो रहा है लेकिन लक्ष्य के पार चला गया, अति व्याप्त हो गया। कहाँ? कि ये लक्षण मनुष्यों पे तो लागू हो रहा है, लेकिन दो आंखें तो पशुओं की भी होती है, गधे की भी होती है। अब ये लक्ष्य पहचान लेके हम चलेंगे और जाके देखा गधा खड़ा है, यार इसकी तो दो आंखें हैं, हाथ मिलाओ, ये तो मनुष्य है। कुत्ता देखा, अरे इसकी भी दो आंखें हैं। गाय, इसकी भी दो आंखें हैं। अरे ये सब मनुष्य तो हैं, कौन कहता है ये पशु है? मनुष्य है। शास्त्रार्थ कर लीजिए। समझ में आए? तो ये पहचान सही नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य जिसको जानना हमारा लक्ष्य था, यह लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य जो कि पशु आदि हैं उनमें भी चला गया। तो इस पहचान को बोलते हैं अतिव्याप्ति। क्या बोलते हैं इसे? अव्याप्ति से बिल्कुल उल्टा। अव्याप्ति में यह गलती थी कि वस्तु के एक अंश में ही लागू नहीं हो रहा था, और अतिव्याप्ति में वह लक्ष्य का ही अतिक्रांत कर गया। और तीसरा दोष कहलाता है असंभव। वो ये कहलाता है, मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके सिर पे सींग होते हैं उसे मनुष्य कहते हैं। समझ में आए ना? अब ये बिल्कुल असंभव है, समझे? तो ये दोष कहलाता है असंभव। अब ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, मैं आपको इस मंगलाचरण का इतिहास कैसे बन गया। ये मंगलाचरण इतना
ऐतिहासिक मंगलाचरण कैसे बन गया उसके मैं संभावनाएं बता रहा हूं कि आचार्यों को संभावनाएं कहां दिखी उस मंगलाचरण में। बस यहीं आकर संभावनाएं दिखी। क्या दिखी कि अब भगवान का आप लक्षण बनाओ तो भगवान का लक्षण ऐसा होना चाहिए जिसमें अव्याप्ति दोष ना हो, अति व्याप्ति दोष ना हो और असंभव दोष ना हो। दूसरा दृष्टांत देता हूं, आत्मा का लक्षण क्या है, जीव का लक्षण क्या है? तो हम कहेंगे जीव का लक्षण राग द्वेष है, तो ये अव्याप्ति दोष है। क्यों? क्योंकि सभी जीव राग द्वेष में नहीं है। यदि हम ये मानेंगे कि जो राग द्वेष करता है वह जीव है, तो रागी द्वेषी तो कहलाएंगे जीव, और अरहंत सिद्ध जिनके राग द्वेष नहीं ये कहलाएंगे अजीब। गलत। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण है अमूर्तिक। तो कहते हैं जीव तो अमूर्तिक हैं सारे, लेकिन अमूर्तिक तो धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है। तो ये गलत हो गया। इसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। समझ में? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति। तीसरा, जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण गोरा, काला, मोटा, पतला। समझ में आए ना? चलो ये तो मतलब व्यवहार से तो कहे हैं, लेकिन अभी इस प्रसंग में तो कहते हैं असंभव। क्यों? क्योंकि ये तो जीव में होता ही नहीं है, ये तो पुद्गल की अवस्थाएं हैं। तो ये असंभव दोष। भली मुझे लगता है इस दृष्टांत से आपको अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष समझ में आ गए होंगे। अब आचार्य कहते हैं कि मैं किनकी वंदना करता हूँ? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभरताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य ने जिनेंद्र देव के उन्हीं गुणों को स्मरण किया जो सभी जिनेंद्रों में होते हैं, चाहे भरत क्षेत्र के हों, चाहे विदेह क्षेत्र के हों, चाहे है ना धातकी खंड के हों, चाहे पुष्कर वर्दीप के हों, सब जिनेंद्र के होते हैं। भूतकाल के हों, भविष्य के हों, वर्तमान के हों, सबके होते हैं। जो भी दुनिया में जिनेंद्र देव है, आप्त है, यहाँ आप्त कहते हैं न्याय की भाषा में, उसमें ये तीन गुण होते ही होते हैं, सबके होते हैं। मतलब अव्याप्ति दोष नहीं है। और जिनेंद्र वीतरागी आप्त के अलावा किसी रागी द्वेषी देवी देवता में, समझ में आए ना, किसी मिथ्या दृष्टि में ये बातें नहीं होती। मतलब अति व्याप्ति नहीं है। और जिनेंद्र देव इन सहित ही होते हैं, होते ही हैं, असंभव दोष नहीं है। समझ में आए ना? यानी उमा स्वामी आचार्य ने भगवान के उन गुणों को याद किया जहाँ से कोई अर्थ का स्खलन नहीं हो सकता। समझ में आया? कोई दूसरा जीव उस दायरे में नहीं आ सकता। हम कहें हे आचार्य देव, क्या परमोदारिक शरीर, क्या चमकदार शरीर है आपका, क्या चमकदार शरीर है, इसलिए आप वंदनीय हैं। तो कहते चमकदार शरीर तो दूसरे के भी हो सकते। अब कैसे इससे संभावनाएं निकली? यहीं से वो बात निकली। कौन सी? देवागम नभोयाने चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। हे भगवान, आपके यहाँ देवों का आगमन होता है। समंत भद्राचार्य आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र पहली कारी का, कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, चमर ढोले जाते हैं, आप अधर में विराजमान हैं, आपके अष्ट प्रार्तिहार हैं, दिव्य बिटप पहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा। इन सब से आप महान नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये तो मायावियों के भी देखे जाते हैं। देखो, यहीं से चीज निकली है ये सब। कौन सी? जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है। और कमाल की बात यह है कि उमा स्वामी आचार्य जब ये बात लिखते हैं कि हे भगवान, इन सब चीज़ों के कारण महान नहीं हो, तो फिर क्यों महान हो? तो जो महानता में उन्होंने हेतु दिए आप्त के, भगवान के, जिनेंद्र देव के, वो वही दिए हैं जो इस मंगलाचरण में है। दोषावरण यो रहानी समय हो गया। कल इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और आचार्य विद्यानंदी देव की उस संभावना को मैं जीवित करने की कोशिश करूंगा, जिसके चलते उन्होंने लिखा कि स्वामी ने इस मंगलाचरण पर मीमांसा की। यानी वो तो साफ कह रहे हैं कि इसी तत्वार्थ सूत्र के इस मंगलाचरण पर है ना समंत भद्र स्वामी ने आप्त मीमांसा लिखी। तो इस सूत्र का, मंगलाचरण का थोड़ा मुझे बड़ा प्रमोद है इसका, क्योंकि इसने इतिहास में झंडे गाड़ दिए इस तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण में। तो वो बात हम कर रहे हैं, बाकी की बात कल करें।